ये लगातार रेत माफियाओं की दबंगई गुंडागर्दी सामने निकल के आ रही है सिलसिलेवार तरीके से। नया मामला बलौदा बाजार में है, बांध की पीटा है। रेत माफिया के हौसले बुलंद हैं पूरे प्रदेश में, चाहे वो घटना बलरामपुर के हो, चाहे कांकेर के हो, चाहे राजनांदगांव के हो, चाहे आज ताजा जो घटना घटी है बलौदा बाजार के करटोल विधानसभा की दिधौरी में, जहां एक व्यक्ति को खंबे में बांधकर उसे बेल्ट से लठ से बेरहमी से पीट रहे हैं। तो रेत माफिया के हौसले बुलंद हैं। कल ही राजनांदगांव में रेत माफिया जो मध्य प्रदेश से आए थे वो गोली चला रहे हैं और पुलिस की सांठ-गांठ है वो उजागर हो गया है। जो वीडियो ऑडियो कैसेट जारी हुआ उसे थानेदार निलंबित हुआ है। बलरामपुर में एक कांस्टेबल को मार दिया गया है और पत्रकारों को गरियाबंद में पत्रकारों के साथ जो घटना घटी है, इसके पहले रेत माफिया सबसे पहले जो किया था सुकमा जिले में, जहां 4 पत्रकारों के गाड़ी में गांजा रख के उसे नारकोटिक्स एक्ट में उसे बंद कर दिया गया। तो पेशी में आज भी जा रहे हैं। तो आज स्थिति ये है, ये विभाग विष्णुदेव साय के पास है और जितने भी चाहे कोई भी रेत माफिया हो, चाहे कोल माफिया हो, चाहे कोई भी माफिया हो, वो आज बेखौफ हो गए हैं। एक तो रेत 8 गुना ज्यादा कीमत में मिल रहा है, दूसरी तरफ रेत माफिया पुलिस वालों से सांठ-गांठ करके, जिला प्रशासन से सांठ-गांठ करके आम जनता को बेरहमी से मार रहे हैं। और साथ ही यदि कोई पत्रकार यदि खबर छाप दे या उसकी स्टोरी कवर करने चल दे, उसके साथ भी दुर्व्यवहार हो रहा है और पुलिसिया कार्रवाई हो रही है। ने शराब घोटाले का मुद्दा उठाया, लेकिन हाल ही में राजधानी रायपुर में सरकारी शराब भट्टी से, कंपोजिट शराब भट्टी से 230 पेटी मिलावटी शराब मिले हैं और सरकार कह रही है कि सरकार के बीच डायरेक्ट सेलिंग चल रहा है, कोई उसमें बिचौलिया नहीं है। लेकिन ये काम पूरे एजेंसियों के माध्यम से हुए। 4 जो आरोपी हैं वो फरार हैं और 230 पेटी शराब सरकारी भट्टी में मिलाकर बेचा जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से भी ऐसी खबरें, पानी मिला के शराब बेची जा रही है, उसमें होलोग्राम नहीं है। देखिए, ये डबल इंजन की सरकार होने का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, क्योंकि कोई जांच नहीं हो रही। कोई शिकायत करोगे कहाँ करोगे, कोई कार्रवाई नहीं होना। नांदगांव जिले में भी अवैध शराब पकड़े गए थे, मध्य प्रदेश के शराब पकड़े गए थे, यहाँ सरकारी दुकान में पकड़े गए और पानी मिला हुआ शराब मिल रहा है, रेट भी बढ़ा है, दुकानें भी बढ़ी है और घटिया शराब भी परोसा जा रहा है, नकली शराब भी परोसा जा रहा है। तो ये डबल इंजन की सरकार होने का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है और उसका खामियाजा प्रदेश की जनता उठा रही है। पासपोर्ट और आधार कार्ड को सबसे वेरीफाइड डॉक्यूमेंट माना जाता है, लेकिन हाल ही में रायपुर में एक ऐसे घुसपैठ दंपत्ति गिरफ्तार हुए हैं जिनके 8वीं के मार्कशीट के आधार पर आधार कार्ड बना, वो भी 35 साल की उम्र में उनका 8वीं का मार्कशीट बना है, पास दिखा रहे हैं। और अभी उसी आधार से 3 पासपोर्ट बने हुए उनके। उस पासपोर्ट का 4 बार बांग्लादेश से आना जाना उपयोग भी हुआ है, रिन्यूअल भी हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी तक के पहले तो घुसपैठिए के खूब आरोप लगाए। अब सवाल ये है कि कितने बांग्लादेशी यहाँ रह रहे हैं, कितने रोहिंग्या रह रहे हैं, कितने पाकिस्तानी लोग रह रहे हैं। सरकार अभी तक के उसका जवाब नहीं। मैं विधानसभा में प्रश्न भी लगाया, लेकिन इसका कोई जवाब अभी तक सरकार नहीं दे पाई है। माइनिंग डिपार्टमेंट भी, बल्कि शिक्षा विभाग भी विष्णुदेव साय के पास है। आज स्थिति ये है कि संवैधानिक पद में बैठे हुए डॉक्टर रमन सिंह जी, मुझे एक अखबार के माध्यम से पता चला कि इसमें सीधा रमन सिंह जी सचिव को पत्र लिख रहे हैं। यदि ये खबर सही है तो बेहद ही
गंभीर बात है। संवैधानिक स्थिति इस प्रदेश में खत्म हो गया है, क्योंकि चाहे वो राज्यपाल हो, चाहे विधानसभा का अध्यक्ष हो, संवैधानिक पद माने जाते हैं और ये सीधा सचिवालय को अधिकारियों से बात नहीं करते। बहुत हो गया तो सरकार से सवाल जवाब पूछते हैं। लेकिन डॉक्टर रमन सिंह जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे, अभी विधानसभा के अध्यक्ष हैं, दोनों पद में का अनुभव है और इस प्रकार से पत्राचार करना डायरेक्ट सचिव को कि शिक्षा विभाग में जो युक्तियुक्तकरण किया गया है उसमें उन्होंने प्रश्न उठाया है और अब मुख्यमंत्री पे उसको विश्वास नहीं है, सीधा सचिव को पत्र लिख रहे हैं। एक तो ये है कि संविधान में दिए गए अधिकारों के खिलाफ है, दूसरा विधानसभा का अध्यक्ष के पद गरिमामय पद है, निष्पक्ष होना चाहिए। इस पत्र के माध्यम से उस निष्पक्षता अब उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है। तीसरी बात यह है कि विष्णु देसाई की सरकार में अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर ही कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि मैं अनेक बार बोल चुका हूं मीडिया के माध्यम से, जो राज्यपाल है वो सीधे हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन राज्यपाल श्री रमेन डेका जी लगातार जिलों में जाकर अधिकारियों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। एक तो अपनी सरकार की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं, कम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि संविधान के बाहर जाके जो अधिकार जो मिला हो उसके बाहर जाके वो काम कर रहे हैं, इसको रोकने वाला कोई नहीं। और एक बार हो तो समझ आता है, ये तो हर जिले में जाते हैं, हर जिले के सारे अधिकारियों को बुला के समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इसका मतलब मंत्रियों की क्षमता पर, मुख्यमंत्री की क्षमता पर भारतीय जनता पार्टी खुद ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा है। सर ये एक आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी बदले के आग में बुरी तरह से अंधी हो चुकी है। अब पार्टी कार्यालय को भी निशाना बना के उसको भी ईडी के माध्यम से सीज कर दिया गया है। तो ये इस भ्रम में है कि इनकी सरकार हमेशा बनी रहेगी। पार्टी कार्यालय को भी, जबकि मलकीत गेंदू जो हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट के, वो जाके ईडी को पूरा बयान भी दे चुके हैं, पूरे दस्तावेज दे चुके हैं, उसके बाद भी उसे सील कर दिया गया है। ये पहली बार हुआ है कि पार्टी कार्यालय को सील किया गया है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है, लेकिन अधिकारियों से भी मैं कहना चाहूँगा और कि इतना दबाव में मत काम करिए, क्योंकि सत्ता बदलते देर नहीं लगती। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब एक उंगली सामने तरफ करती, 3 उंगली उनके तरफ उठती है। इस